बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से बैंकिंग में हमारा टॉपिक है आज मुबादलाती बिल की शराइत। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुबादलाती हुंडी होती क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या चीज़। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि बैंक में जब भी लफ्ज़ बिल बोला जाता है तो इसका मतलब वो बिल नहीं होता जो आप बिजली का पे कर रहे होते हैं, उसको हम यूटिलिटी बिल कहते हैं। सिर्फ बिल जब बोला जाता है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ इशारा होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या। आज हम ये देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी शराइत हैं। छोटी सी वीडियो है हमारी। बिल ऑफ एक्सचेंज की बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं। नंबर 1, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमेशा तहरीरी होता है, तहरीर होना चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने ये सारी की सारी एसेंशियल्स जो है वो चेक में भी बताई थी आपको। इस जगह पर अगर आप स्टूडेंट बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारा आज का टॉपिक है, इसकी जगह पर अगर आप चेक पर भी चले जाएं स्टूडेंट्स, तो चेक की जो लवाजमात है वो तकरीबन इनसे मिलती जुलती है। आपको याद होगा कि चेक की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चेक के लिए भी ज़रूरी है कि वो राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज भी जो है वो राइटिंग फॉर्म में होता है। जुबानी कलामी नहीं चल सकता ये काम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी पर्सन को ये कहें कि जी मैं बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया मैंने आपको, या आप जुबानी कहें कि जी आप सामान भेज दें मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। ना तो टर्म्स एंड कंडीशन मानती है तिजारत की, ना बैंकिंग की। राइटिंग फॉर्म में ही बड़ा ज़रूरी है ये सारे का सारा। नंबर 2 है हुक्मिया। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद होगा स्टूडेंट कि चेक में भी मैंने आपको ये एक शर्त बताई थी कि चेक जो है एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट नहीं होता, प्रॉमिस नहीं होता। तो जिस तरह चेक जो है वो ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए, इसी तरीके से ये भी आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जब बताया था कि ये जो हमारा पर्सनल है, ये जो सेलर है हमारा, ये जो सेलर बनाकर भेजेगा परचेजर को, तो ये इसको इसके नाम एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाकर भेजेगा तो ये ऑर्डर फॉर्म में होगा। जाहिर है इसने पैसे लेने हैं, तो जिस आदमी ने पैसे लेने हैं वो रिक्वेस्ट क्यों करेगा, वो ऑर्डर ही करेगा। इसी तरीके से चेक भी आपने ऑर्डर लिखना होता है, इसलिए कि आपका अपना पैसा बैंक में पड़ा हुआ, उसे ऑर्डर कर रहे हैं आप वापस दे दो हमारे पैसा। तो सेलर जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा तो इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग बनाएगा और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर बनाएगा, रिक्वेस्ट में होगा। नंबर 3 है मशरूत नहीं हो सकता। इसमें भी किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल ऑफ एक्सचेंज में आप 10 लाख की अमाउंट है, ये कहें कि जी इसको 5 लाख आप पे कर दो, 2 लाख आप पे कर दो, या कोई और कंडीशन नहीं लग सकती किसी भी सूरत में। गैर मशरूत होता है, चेक भी गैर मशरूत। उसके बाद है हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट एंड पर्सन। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि स्पेसिफिक अमाउंट का मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि 1 तोला सोना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 तोला सोने के बराबर पैसा, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। राइटिंग में अमाउंट लिखना पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा 1 लाख रुपए है, आपको लिखना पड़ेगा $1, 1 लाख डॉलर है, 1 लाख येन है। अमाउंट भी लिखना पड़ेगी, करेंसी भी लिखना पड़ेगी, दोनों लिखना। और इसके साथ साथ उस शख्सियत के नाम, जिस शख्सियत के नाम आप बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं वो वाज़ेह होनी चाहिए। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पर्सन के नाम भी बन सकता है और किसी चेयर के नाम भी बन सकता है, ओहदे के नाम, डेजिग्नेशन के नाम भी बनाना मुमकिन होता है। ये तो आपने जो पर्सनैलिटी है जिससे पैसे लेने हैं, ये जिसको मुखातिब करेगा वो बिल्कुल वाज़ेह और स्पेसिफिकली होनी चाहिए वो पर्सनैलिटी, कोई अवाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है तीसरे नंबर पर है पेएबल ऑन ड्यू डेट। ये मैच्योरिटी डेट होती है स्टूडेंट। डेट ऑफ मैच्योरिटी का लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आम तौर पर 90 डेज का होता है। जिस दिन इसको बनाया जाता है उसके 90 डेज के बाद की तारीख जो है वो यहाँ लिखी होनी बड़ा ज़रूरी है। तो ये शख्स जो है वो आफ्टर 90 डेज इसको वो पे करने का पाबंद है, जिसका उसने उससे वादा लिया हुआ है, जिसको उसने एक्सेप्ट किया हुआ है इस बात को। तो 3 महीने के बाद यानी कि 90 डेज गुजरने के बाद ये बाउंड है पे करने का। अगर ये नहीं करता तो फिर उसके लिए एक अलग से लीगल प्रोसेस है, वो मैं किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास ऑन डिमांड और सर्टेन। अच्छा, ये जो है ना, अगर ये जो ड्यू डेट लिखी हुई होती है उस ड्यू डेट को ऑटोमेटिकली बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योर हो जाता है, उसमें पे होना ही है इसमें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उससे पहले भी पे करते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो ये भी हम इसको इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो इसमें ये लिखा होता है कि या तो आप ये लिखें, इसमें सर्टेन डेट लिखी होनी ज़रूरी है, सर्टेन डेट लिखी होनी बड़ी ज़रूरी है।
कि फला तारीख को ये बिल पे हो जाएगा। बिल फर्ज अगर यहाँ डेट नहीं लिखी हुई, जो कि लिखी होनी बड़ा जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर नहीं लिखी हुई तो जिस डेट ऑफ कमेंसमेंट जो होती है, जिस तारीख को ये बिल बनाया गया है, उस तारीख के 90 डेज के बाद का जो दिन भी ये तारीख आती है वो ऑटोमेटिकली इसकी मैच्योरिटी डेट बन जाया करती है, क्योंकि ये 90 डेज का होता है। 90 डेज के बाद एक्सटेंड नहीं कर सकता। हाँ, इससे पीछे डेट अगर आप कोई बनाना चाहते हैं, 2 महीने का बनाना चाहते हैं बिल, तो फिर आपको सर्टेन डेट लिखना पड़ेगी यहाँ। लेकिन अगर आप नहीं लिखते बिल फर्ज, तो फिर आफ्टर 90 डेज ऑटोमेटिकली यहाँ जो है वो डेट मेंशन हो जाती है। उसके बाद एक और भी है स्टूडेंट के इसका स्टैम्प्ड होना बड़ा ज़रूरी है, पोस्ट कमिश्नर से इसके साइन होना बड़ा ज़रूरी है, बाकायदा वेरीफाई होता है ये डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्टैम्प पेपर जो है वेरीफाई होता है, स्टैम्प्ड होता है, इसी तरीके से ये भी स्टैम्प्ड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। आप जानते हैं कि पोस्ट कमिश्नर जो है इसको वेरीफाई करता है, तो ये सर्टिफाइड और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर लोग दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया, ये बहुत सारी इस्तेमाल हो रही हैं ये भी, लेकिन दूसरे मुल्कों को अगर आप चेक करें तो ये बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे मुल्कों में बिल ऑफ एक्सचेंज का रवाज बहुत ज़्यादा है, तिजारत में इसका बहुत बड़ा रोल है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसा ले जाने में इसका बहुत बड़ा रोल है, उधार लेन देन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे बेसिक मकसद इसका जो है वो तिजारत ही होता है, तिजारत के अलावा उधार लेन देन में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं आजकल। तो स्टूडेंट ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँगा छोटी सी बात कि आज के बाद आपको हमारी इस साइट में जाकर भी बहुत सारी मालूमात मिल जाया करेंगी। आप अपनी साइट पे जाएं ztutor.blogspot.com, वहाँ जाकर आप हल्के फुल्के नोट्स, एमसीक्यूज तो मैंने खासतौर पर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, और बाकी नोट्स भी यहाँ मिला करेंगे। और आप अपने मामलात को कमेंट्स किया करें, वहाँ शेयर करें। और जाने से पहले आपको ये याद करवाना है स्टूडेंट कि हमारे इस चैनल को शेयर लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में फेसबुक पर जाकर भी लाइक किया करें, और हमारे इस साइट पर जाकर भी इसको भी लाइक करें और इसको आगे प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।